राम राम मित्रों, हमारे धर्म में अनुच्छेद 25 के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी गई है, यह आज़ादी दी गई है कि वो अपने अंतःकरण से किसी भी स्वरूप में ईश्वर को मान सकता है, यानी कि किसी भी धर्म को मान सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यह आज़ादी दी गई है कि वो उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है, गाजे बाजे के साथ घूम घूम के देश के कोने कोने में वो प्रचार कर सकता है। और ये वीडियोस आप देखिए, आरएसएस वालों को गुस्ताखे नबी का असर चाहिए, गुस्ताखे नबी का असर चाहिए। आरएसएस वालों को, 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 आरएसएस वालों को। इन वीडियोस को देख के आप समझ सकते हैं कि एक फिल्म थी ना, क्या कहते हैं उसे, ओह माय गॉड फिल्म का एक डायलॉग है कि दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे आर गॉड फेयरिंग पीपल। यानी ये जो लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो संगठित धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जो लीग पे चलने वाले लोग हैं, जो भेड़ की तरह एक दूसरे के पीछे चलने वाले लोग हैं, इनफैक्ट दे आर नॉट गॉड लविंग, दे डोंट नो अबाउट गॉड। गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं जानते हैं। वो किताबों में रटी रटाई लिखी लिखाई जो चीज़ें हैं, उस पथ पे भेड़ों की तरह चलने वाले लोग हैं। तो दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, इनफैक्ट दे आर गॉड फेयरिंग पीपल। और अगर देखा जाए, मैं दुनिया भर की बात करता हूँ, दुनिया भर में धर्म जो रक्त, धर्मों का इतिहास जो है रक्त रंजित है, ये कहा जा सकता है। और ख़ासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश, जहाँ के आम नागरिक आप कह सकते हैं कि मोर हैं, मैं यही कहूँगा, भेड़ हैं। उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, वो स्वयं से निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। गौतम बुद्ध ने जब घर त्यागा सत्य की तलाश के लिए, तो अंत में उनको क्या मिला? अगर पूरे बौद्ध धर्म की शिक्षा को एक शब्द में कहना हो तो यही है कि अपदीपो भाव, खुद प्रकाश बनो, खुद दीपक बनो। यानी बुद्ध को जो मिला वो यही मिला कि ईश्वर हमारे अंदर ही है। आवर गॉड इज़ विद इन आवर सेल्फ, आवर गॉड इज़ नो वेयर एल्स, नीदर इन मंदिर, नॉर इन मास्क, नॉर इन चर्च। लेकिन ये संगठित धर्म, ये धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले, ये धर्म के नाम पे फ़ायदा उठाने वाले लोगों ने भेड़ बना दिया हम आम आदमी को। और हम मूर्खों की तरह, मैं यही कहूँगा, मूर्खों की तरह सदियों से उसी परिपाटी पे, उसी लीग पे दौड़े जा रहे हैं भेड़ की तरह। ये देखिए भेड़ों का झुंड, माय गुडनेस, यही स्थिति हमारी है। खासकर मैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों की बात करूँगा। पश्चिम तो निकल चुका है, इससे काफ़ी आगे निकल चुका है। मैं बार बार कहता हूँ कि पश्चिम में आज जो है चर्च नीलाम हो रहे हैं। चर्च में जाने वालों की संख्या तेज़ी से घट रही है, क्योंकि वहाँ के लोग संभवतः समझ चुके हैं कि इन मंदिरों, मस्जिदों, इन मूर्तियों, इन हज़ारों, इन सब में कुछ भी नहीं रखा है। अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर को समझना है, तो हमें अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। एंड वी ऑल आर बॉर्न विद आवर ओन गॉड। हमारा ईश्वर सिर्फ हमारा है, हमारे अंदर है, वो हम उसे अपने ढंग से ही प्राप्त कर सकते हैं, किसी दूसरे के ढंग से नहीं। ठीक है, अगर कोई धार्मिक किताब लिखी गई है तो वो किसी व्यक्ति विशेष के तरीके पे आधारित है, उसने ईश्वर की खोज करी है, उस तरीके से उसने लिख दिया। और आप भेड़ की तरह उसके तरीके पे, उसके रास्ते पे चल के ईश्वर को पाना चाहते हैं, नहीं पा सकते। ईश्वर का अस्तित्व इस प्रकार का नहीं है। गॉड इज़ ओनली प्रेजेंट, वो हमारे ही अंदर है, उसे हमें अपने अंदर ही तलाशना होगा। तो कुल मिला के इस वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि भारत को अगर सच में बचाना है, पाकिस्तान के हालात देखिए, बांग्लादेश के हालात देखिए, इससे भारत को सीख लेनी चाहिए, भारत के लोगों को सीख लेनी चाहिए कि अगर वो भारत को चाहते हैं कि सच में भारत एक सुव्यवस्थित, संगठित और समृद्ध देश बने या बना रहे,
तो इसके लिए हमें जो हमारे संविधान ने जो धर्म के नाम पे आर्टिकल 25 में आज़ादी दी है धर्म के प्रचार प्रसार की, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है और धर्म को व्यक्तिगत विषय बनाने की ज़रूरत है। धर्म को घरों के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर समाहित करने की ज़रूरत है, न कि धर्म का प्रोपेगेंडा करने की, धर्म के नाम पे भीड़ जुटाने की, धर्म के नाम पे नारे लगाने की ज़रूरत है। ये लोग धार्मिक लोग नहीं हैं, ये भटके हुए लोग हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है, धार्मिकता क्या होती है, आध्यात्मिकता क्या होती है, ईश्वर क्या होता है। इन्हें कुछ भी नहीं पता है। इन्हें बस रटी रटाई बात पता है कि किताबों में ऐसा लिखा गया, हम ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएंगे। किसी के साथ नहीं घटना घटी है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति आप लाइए तलाश के जिसको सत्य का ज्ञान हुआ, एक नहीं मिलेगा आपको, एक नहीं मिलेगा। जो आध्यात्मिक लोग हैं वो बिरले लोग हैं, वो इस भीड़ में आपको नहीं दिखेंगे। मंदिरों के सामने लगी भीड़ में या मस्जिदों के सामने लगी भीड़ में या गिरजाघरों के सामने लगी भीड़ में, ये भीड़ में नहीं दिखेंगे। वो अपने अंदर की यात्रा करके ही अपने ईश्वर को उन्होंने महसूस किया है। तो कबीरदास ने कहा ना, मैं बार बार इस श्लोक को पढ़ता हूँ कि कस्तूरी कुंडल वसत मृग ढूढ़त बनना, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। तो समझिए। और मैं सरकार को आगाह करना चाहूँगा, इस पर कोई चर्चा नहीं है। जो सबसे मूल कारण है वो यही है कि संविधान ने जो हमें प्रचार प्रसार की आज़ादी दी है, ठीक है, धर्म की मानने तक तो ठीक है, धर्म के प्रचार प्रसार की आज़ादी दे के ही इस देश में इस ढंग की स्थिति पैदा की गई है कि आज धर्म के नाम पे जहाँ तहाँ आप देखिए संघर्ष हो रहा है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं धर्म के नाम पे, जबकि अगर ईश्वर है तो वो एक है। ये तो सबको स्वीकार करना चाहिए। अगर इतनी सी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि जीव श्रृंखला में हम सर्वश्रेष्ठ नहीं बल्कि निकृष्टतम प्राणी हैं। सबसे निकृष्टतम, सबसे निचले दर्जे पे है कि हम इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि अगर ईश्वर है, अगर वो रचनाकार है, जिसने सृष्टि की रचना करी है, तो वो एक है। उसी ने सबको बनाया है, चाहे वो आज हिंदू माने अपने आप को, या मुसलमान माने, या सिख माने, या ईसाई माने, या कुछ भी माने। तो बदलना तो पड़ेगा। अगर देश में समरसता लानी है, समृद्धि लानी है, संगठित देश को रखना है, तो हमें संविधान के इस आर्टिकल 25 के इस अंश को निश्चित रूप से ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिसमें धर्म के प्रचार प्रसार की आज़ादी दी गई है। थैंक यू, धन्यवाद।